हिरण्यकश्यप जवान हो गया है, भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए आक्रमण करता, युद्ध करता है। बहुत बार युद्ध हुआ हिरण्यकश्यप का और भगवान का। हिरण्यकश्यप बार बार परास्त हो जाता है। महारानी कयाधु ने नारद से दीक्षा लेकर के संत की भक्ति करके प्रहलाद जैसे पुत्र को जन्म दिया। प्रहलाद ने 5 वर्ष की अवस्था में ही अपने पिता का उद्धार करवा दिया, राक्षस का कल्याण करवा दिया और नरसिंह भगवान अवतार लेकर के ये वरदान देके चले गए। हैं प्रहलाद, तुम्हारी 3 पीढ़ियों में अब मैं बार बार आऊंगा और तुम्हारी 3 पीढ़ियों में अब कोई राक्षस पैदा नहीं होगा। एक बार घर में किसी को अच्छे महापुरुष का संग मिल जावे तो 3 जन्मों तक कोई दुष्ट घर में पैदा ही नहीं होता। सतगुरु की इतनी महिमा है, संत साधुओं की महाराज। प्रहलाद के घर में विलोचन का जन्म हुआ पुत्र के रूप में। विलोचन महाराज बड़े साधु निकले राक्षस कुल में, और विलोचन के यहाँ राजा बलि का जन्म हुआ, जिन्होंने अनेक यज्ञ करके स्वर्ग को जीत लिया। स्वर्ग को पाने के लिए देवता जब अपनी माता अदिति के पास में आए तो भगवान नारायण का तप किया माता अदिति ने, तब भगवान प्रकट हुए बामन के रूप में। बोलिए बामन भगवान की जय। भगवान नारायण ने देवताओं की रक्षा के लिए छोटा भाई बन के प्रकट हो गए और राजा बलि के यज्ञ में जाकर दान दक्षिणा मांग कर अपने वरदान को पूरा किया। प्रहलाद को कहा था कि 3री पीढ़ी में मैं आऊंगा। आज बामन का रूप लेकर आए राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांग कर। 2 कदम जमीन की बात कही तो 3 कदम जमीन राजा ने दी। एक ही कदम में सब सर्वत्र धरती समाप्त हो गई, दूसरे कदम में ब्रह्मांड, तीसरा कदम रखने के लिए कुछ नहीं बचा तो राजा बलि की गर्दन नीचे हो गई। राजा बलि को दान करने का अभिमान हो गया था तो भगवान ने दान का अभिमान समाप्त किया। देवम दानम क्रियताम क्रियताम दानम न मानत यताः। दान खूब करो, पर दान का मान अगर हो जाता है तो दान का फल नष्ट हो जाता है। दान कब किया, कितना किया, कहां किया, ये कानों कान खबर ना पड़े तो दान की महिमा ऐसी है कि जगत में काल भी तुम्हें नहीं खा सकता है। पति पत्नी दोनों ने मिलकर भगवान के चरणों में सिर झुका दिया और तीसरा कदम बामन भगवान को कहा, हे प्रभु अब तीसरा कदम रखने की कोई जगह नहीं है तो आप हमारे सिर पर ही तीसरा कदम रखकर हमें स्वीकार कीजिए। यस्यम प्रपन्न घनम मेधम यस्यम पदम न कृत्वयः। इसीलिए आपने सुना होगा तन मन धन सब कुछ तुझ अर्पण। तन से मन से धन से जो भगवान का सद्गुरु का हो जाता है उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती है। पहले भगवान को प्रसन्न करने के लिए मन देना चाहिए। पहले भगवान को मन से मानो, फिर भगवान को धन से मनाओ, और भगवान जब धन से भी प्रसन्न ना होवे तो फिर अपना तन समर्पित कर दो। यह तुम्हारा ही दिया हुआ प्रसाद है। तन मन धन जब भगवान का हो जाता है तो भगवान स्वयं उठ खड़े हो जाते हैं और वरदान प्रदान करते हैं। आज बामन भगवान ने राजा बलि को वरदान दे दिया, हे राजा बलि तुम्हारे जैसा दानी अब कभी सृष्टि में पैदा नहीं होगा और तुम मेरा लोक पाताल ले लो जहां धन लक्ष्मी रहती है। मैं तुमसे केवल स्वर्ग लोक लेने आया हूं। राजा बलि ने स्वर्ग लोक वापस कर दिया। राजा बलि को पाताल का लोक, धन का लोक दे दिया। जिस लोक को आज हम अमेरिका के नाम से जानते हैं यही लोक भगवान द्वारिकाधीश ने राजा बलि को दान किया था। राजा बलि वहाँ बसे थे। बाद में भगवान विष्णु भी वहाँ पर राजा बलि की रक्षा के लिए गए। बाद में लक्ष्मी माता भी भगवान को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँची। लक्ष्मी वहाँ रहने का वरदान करती हैं, तब से ही लक्ष्मी वहाँ प्रसन्न हो गई है। बोलो लक्ष्मी माता की जय। भागवत सुनने से कितना नॉलेज पैदा होता है, कितनी जागृति आती है महाराज। कैसे समझते आप कि अमेरिका पहले क्या था, अमेरिका का जन्म कैसे हुआ, कैसे समझ में आएगा। जब हम किसी अच्छे भागवत आचार्य से भागवत का व्याख्यान सुनते हैं
तब जाकर के ये एहसास होता है कौन सा देश पहले किस नाम से जाना जाता था। इंद्रप्रस्थ का नाम दिल्ली हो गया, कमाल की बात। पाताल का नाम अमेरिका हो गया। लक्ष्मी लोक जिसे कहते भगवान नारायण जहां शेष सैया पे सोते हैं उस स्थान का नाम अमेरिका है। खोज करते करते ऋषियों ने सबकी खोज निकाल ली महाराज, सब अवशेष भी समझ में आए। समुद्र का मंथन हो गया। समुद्र मंथन में भगवान ने कश्यप अवतार लेकर विंध्याचल पर्वत को साध कर वासुकी नाग से देवताओं का उद्धार करवाया। भगवान ने विश्व मोहिनी लेकर देवताओं को अमृत पिलाया। ये सब भगवान के अवतार हैं महाराज। गज और ग्राह में युद्ध हुआ। हाथी बड़े शरीर का होने के कारण पानी में जब थक गया, हाथी ने सब अपने बाल बच्चे सबको पुकारा, अपने साथियों को पुकारा, पर हाथी की मदद करने कोई आगे नहीं आया। ये संसार की हकीकत है। सभी हैं सुख के संगाती, तेरे माता पिता भाई, तेरा जंगल में डेरा है, बता दे कौन तेरा है। हाथी घबरा गया, सारे साथी छोड़ के चले गए। तब हाथी चीख चीख करके नारायण को पुकारने लगा, हे हरि आ जाओ। तब हरि ने आकर भगवान हाथी का रक्षण किया। यस्यम गति प्रपन्नम च दोषाम यस्य प्रपन्नयः। आज भगवान ने अनेक प्रकार के अवतार लिए महाराज। उन अवतारों को लेते हुए भगवान ने जय और विजय, भगवान वैकुंठ के विष्णु के पार्षदों का उद्धार करने के लिए प्रभु ने त्रेता युग में परशुराम का ब्राह्मण कुल में अवतार लिया। और पूर्ण अवतार करते हुए भगवान ने फिर राम जी के अवतार में आकर के रावण को, कुंभकर्ण को मार करके अपने उद्धार का परिणाम सिद्ध किया।